जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। मार्केट स्टार्ट होने से पहले एक लुक जरूर देख लेना, एक बार इन शेयर को जरूर देख लेना। देखिए, कभी कभी आपका मन होता है कि जल्दी पैसा बन जाए, लेकिन याद रखिएगा ये जल्दी वाली चीज़ सही नहीं होती है। जल्दी वाली चीज़ बिल्कुल सही नहीं होती है। आपका खेल लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। रिजल्ट होते हैं, कई बार शेयर के अंदर अच्छी तेजी बन जाती है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि जो भी शेयर आप देख रहे हैं, जो भी शेयर आपने देखा है, तो सबसे पहले ये जरूर देख लें कि उस शेयर के अंदर अभी हाल फिलहाल में कितनी तेजी बनी हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा शेयर है जिसके अंदर अभी हाल फिलहाल में ज़बरदस्त तेजी बनी है, उसके रिजल्ट भी ज़बरदस्त आए हैं, तो हो सकता है कि उसके अंदर गिरावट देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जुबिलेंट फूड। 1 साल का चार्ट पैटर्न एक बार आप देख लीजिए, या 52 वीक लो देख लीजिए, सबसे बेस्ट। 52 वीक लो आपको दिखाई देगा 564 रुपये का, और हाई दिखाई देगा लगभग 800 रुपये का। और अभी 564 से कितना ऊपर है शेयर? 576। 64 यानी कि 6 रुपये, यानी कि 52 वीक लो के आसपास है। यानी कि इस शेयर के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, देखिए रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, अगर रिजल्ट ऐसे शेयर के अच्छे आते हैं तो तेजी की एक संभावना मान सकते हैं। लेकिन पक्की वाली कुछ बात नहीं होती है कि रिजल्ट आप देखें कल तेजी बनेगी ही बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, एमटीएफ का नाम आपने सुना होगा। देखिए, रिजल्ट बड़े बढ़िया आ जाए और आप मार दें एमटीएफ। एमटीएफ का मतलब क्या है कि आपने मार्जिन लेके कोई शेयर मार दिया, यानी कि 1 लाख रुपए आपके पास था और 4 लाख रुपए का आपने माल खरीद लिया। कितने का? 4 लाख रुपए का आपने माल खरीद लिया। अब फाइनली होता क्या है ऐसे केस में कि 5 लाख रुपए का माल आपने खरीद लिया, वो शेयर सेम डे गिर जाए, पूरे 1 महीने तक ऊपर ना उठे, तो आपके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाएगा। अगर वो नीचे की साइड में जाना शुरू हो जाए और आपके खाते में कम पैसे थे और आपने ज़बरदस्ती मार्जिन के साथ माल खरीद लिया, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत ही इतनी बड़ी कि आपके पास पैसे भी नहीं रहते हैं और हम बड़े नुकसान में चले जाते हैं। तो 5-5 गुने का जो है मार्जिन लेके लोग मारते हैं। यही चीज़ ढूंढते हैं कि किस शेयर के अंदर तेजी बनती है, और बड़ा प्लेयर चीज़ का फायदा ले लेता है। खेल खेलिए लॉन्ग टर्म, और जितना आपके पास पैसा है उतना ही लगाइए। फालतू का पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ज़्यादा उल्टा सीधा काम करोगे तो किसी ना किसी दिन फंस जाओगे। देखिए, अगर आपने रूल बना के रखा हुआ कि किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आएंगे, मैं एमटीएफ ही मारूंगा, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं रिजल्ट अच्छे आने के बाद भी काफ़ी दिन तक भागती नहीं, और कभी कभी तो 3-3 महीने तक नहीं भागती है, जबकि उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। बहुत कुछ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अभी ये नहीं, हाँ ये है कि आप किसी कंपनी के अंदर नियम बनाकर बैठे हैं कि गिरा हुआ भाव ढूंढूंगा, अच्छे रिजल्ट ढूंढूंगा, मार्केट कैप भी छोटा ही देखूंगा, तो फिर ये सारी चीज़ें ठीक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ठीक है। देख लेते हैं जुबिलेंट फूड के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, बात करते हैं 1 साल पहले 1955 करोड़ का रेवेन्यू आता था कंपनी का, जुबिलेंट फूड का। उसके बाद 2151 करोड़, उसके बाद 2103 करोड़, उसके बाद 2261 करोड़, उसके बाद 2340 करोड़। ठीक है, तो अगर आप देखने की कोशिश करते हैं इस समय, तो 2340 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले काफ़ी समय से ऊपर है। आप देख सकते हैं 2022 से आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो आप कहेंगे कोई एक खास बात तो नहीं है कि 2200 करोड़ का तो पहले भी था, अभी भी 2300 करोड़ का, तो क्या खास बात यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है, 476 करोड़ का, यानी कि काफ़ी पहले 438, 389, 402 करोड़, यानी कि 450 करोड़ को क्रॉस करना बड़ा भारी पड़ रहा था। लेकिन ये पहली बार हुआ है इतने समय के बाद, और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। तो सीधा सीधा आप आ जाइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब आफ्टर आता है ना, तो टैक्स के बाद की बात, कहीं पर 35% है, कहीं पर 25, कहीं पर 20%, आप पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए और बस उसको छोड़ दीजिए, आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है। 1 साल पहले अभी देखेंगे 242 करोड़ का, उससे पहले 126, उससे पहले 69 करोड़, उससे पहले 67, उससे पहले 82 करोड़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 20% भी कम यहाँ पर देखने के बाद भी 195 करोड़ है। उससे पहले 25% का टैक्स कटा, उससे पहले 28%। लेकिन टैक्स से पहले वाली अगर कहानी हम देखते हैं, 126 करोड़ पे ही रुकी हुई थी, 2 डिजिट में थी उससे पहले। अभी कितने डिजिट में हो चुका है?
प्रॉफिट बिफोर टैक्स 242 करोड़, ठीक है। आफ्टर टैक्स की भी बात करते हैं तो 3 डिजिट में अच्छा खासा पहुंच चुका है, यानी कि जस्ट डबल यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला पिछले क्वार्टर की अपेक्षा। और लास्ट क्वार्टर की अपेक्षा तो देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न बने हैं, बढ़िया पैसा यहाँ पर बना के दिया है कंपनी, मतलब कि कंपनी का अच्छा पैसा प्रॉफिट बना है कंपनी का। कंपनी ने मेहनत की है यहाँ पर, जो साफ साफ क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हो। रिजल्ट आए हैं मार्केट बंद होने के बाद। दोस्तों अगला शेयर होगा संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी के अंदर एक खास बात मैं आपको बता देता हूं कि ये कंपनी लगातार एक्विजिशन कर रही है। इसने इतने ज़्यादा एक्विजिशन कर लिए। एक्विजिशन करने का मतलब क्या है कि इसने बहुत सारी कंपनी को खरीदा है, अपने काम से रिलेटेड खरीदा। अब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती ऐसे ही खरीदती जा रही है, नहीं। कंपनी ने जो भी कंपनी खरीदी है अपने काम से रिलेटेड खरीदी, यानी कि कंपनी को लगता है कि ये काम मेरा है, इस तरीके का काम मेरा है और ये कंपनी अच्छे से काम करती है, तो उसके अंदर अपनी पार्टनरशिप बढ़ा दी या फिर उसको खरीद लिया। तो बड़ा कंपनी का काम अभी तक देखिए एक्विजिशन करने में कंपनी ने बड़ा पैसा खर्च किया है। अब उसका आउटपुट मिलना धीरे धीरे शुरू होगा आने वाले टाइम में। कंपनी ग्लोबली काम करती है, कंपनी ग्लोबली काम करती है तो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ ये है, विदेशों से 89% तक का रेवेन्यू कंपनी निकालती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कि रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं कंपनी के। दोस्तों संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो एक साल पहले 27,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 27,666 करोड़ का, उसके बाद 29,317 करोड़ का, उसके बाद 30,212 करोड़ का, अभी देखेंगे 30,137 करोड़ का। तो फ्लैट ही रिजल्ट्स यहाँ पर हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे यहाँ पे 2,611 करोड़ का है, जो कि पिछले क्वार्टर से अच्छा है, जबकि पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे हम, पिछले क्वार्टर का रेवेन्यू ज़्यादा है इस वाले क्वार्टर से, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ पर मात देती है, बढ़िया बात है। तो 2,600 2,400 बस यही है। तो रिजल्ट्स फ्लैट ही हम बोलेंगे, कोई खास रिजल्ट नहीं है, लेकिन इस भाव पर रुकने के लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं 846 करोड़ देख लीजिए, उससे पहले 606 था, 1,115 करोड़, उससे पहले 984 करोड़, उससे पहले 949 करोड़। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, बढ़िया रिजल्ट्स है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों जब रिजल्ट आते हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंपनी निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 3-3 4-4 घंटे तब लगते हैं जब इतनी सारी कंपनियों को छानना पड़ता है। 100 कंपनियों के रिजल्ट डेली आते हैं, उस 100 में से आपके लिए क्रीम 5-6-7 कंपनी निकालनी पड़ती है, बढ़िया कंपनियां। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात करें, नाम ही काफ़ी है। पहले 30 रुपये का होता था शेयर, ज़बरदस्त तेज़ी बनी, उसके बाद बोनस दे दिया, बोनस के बाद फिर धीरे धीरे अच्छी खासी तेज़ी नीचे की साइड से बनी है। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो 98 रुपये से अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर दिखाई थी। देखो रिटर्न तो उतने ज़्यादा नहीं है 18% के, लेकिन कम भी नहीं होते हैं। 1 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर की बात करें तो इतना पैसा इसने बना के दे दिया है। तो सितंबर अक्टूबर तो देख सकते हैं, नवंबर चल रहा है इस समय, कोई खास ज़्यादा समय नहीं हुआ। लेकिन खरीद के होल्ड कौन करे, समस्या सारी है ये है कि खरीद के होल्ड कौन करे। किसी का मन नहीं है खरीद के होल्ड करने का, ठीक है। ऊपर 118 मारा, 10 रुपये भी नीचे डाउन है। अब देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट की वजह से आप इसको खरीद रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट्स अच्छे आए, चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रुकने के लिए और यहाँ से भागने के लिए सफिशिएंट रिजल्ट्स हैं। मार्केट टेम्परेरी तौर पे क्या करता है उसको मत देखिए, लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आपको लॉन्ग टर्म का आपको प्ले करना चाहिए। एक साल पहले 2,446 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2,800, 4,600, उसके बाद 2,300 करोड़, और अभी देखेंगे 2,900 करोड़, 2,900। आप कहेंगे इससे तो कम है, कोई बात नहीं, बाकी के और के बराबर या उससे ज़्यादा है। एक साल के अकॉर्डिंग शानदार परफॉर्मेंस है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खेल खराब किस चीज़ का होता है कि कंपनी के अंदर खर्चे इतने ज़्यादा हैं। देखिए कितना खर्चा हो गया, 2,809 करोड़ का, पहले कितना था 2,200 करोड़ का, उससे पहले भी देखेंगे 2,600 करोड़। अभी खर्चे ज़्यादा दिखा दिए कंपनी। अब जब खर्चे कंपनी ज़्यादा दिखा देगी, देखिए कंपनी में काम में कोई कमी नहीं है, रेवेन्यू बढ़िया आ गया तो कंपनी बढ़िया हो गई।
लेकिन कंपनी ने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लटक गया 101 करोड़ पर। तो उससे पहले 110 करोड़ था, 290 करोड़ था, उससे पहले 142 करोड़ था। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 साल पहले 100 करोड़ था, ठीक है। तो अभी 101 करोड़ कब है, जब कंपनी ने रेवेन्यू कितना दिखाया, 209 करोड़ का। और पहले 1 साल पहले 2400 करोड़ का जब कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया था, लगभग 500 करोड़ कम का, तब कंपनी का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना था, 100 करोड़ का। तो रिजल्ट्स अगर देखें अच्छे भी हैं नहीं भी हैं, रेवेन्यू वाइज ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज मज़ेदार नहीं है। अब अदर इनकम यहाँ पर 107 करोड़ जुड़ जाती है और सारे एडजस्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो घुमा फिरा के प्रॉफिट बिफोर टैक्स 205 करोड़ पहुँचा दिया जाता है। पैसे पहले 181 करोड़ था, उससे पहले 249 करोड़, उससे पहले 196, उससे पहले 166। अब ना तो इनको हम ख़राब रिजल्ट बोल सकते हैं, ना ही इतने अच्छे बोल सकते हैं। फिलहाल 1 साल पहले 125 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी देखेंगे तो कितना है, 157 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 135 करोड़ और इस वाले क्वार्टर में 183 करोड़, ठीक है। तो इतने ख़राब भी नहीं है, उतने अच्छे भी नहीं है, रिजल्ट्स बिल्कुल ठीक है। इस भाव पे रुकने के लिए और यहाँ से थोड़ा सा भागने के लिए रिजल्ट्स सफिशिएंट है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।